समाजवादी पार्टी से अलग हुए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अब उत्तर प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब सुबसपा आने वाले दिनों में उसकी क्या रणनीति होगी, उसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सुबसपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी से। शिवपाल जी ने ये कहा है कि वो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से आंदोलन कर सकते हैं और अपने तरीके से अपने एजेंडे सेट कर सकते हैं, लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो उनको याद करना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी में वो मंत्री थे और लंबे समय तक सरकार में थे, तब भ्रष्टाचार याद नहीं आई, तब बेरोजगारी याद नहीं आई, तब महंगाई याद नहीं आई, तब नौजवानों को रोजगार देने की बात याद नहीं आई। तब सिर्फ और सिर्फ अपने चुनिंदे लोगों के विकास और अपने कुछ इलाकों का विकास नजर आया। तब पूर्वांचल छोड़ दिया, तब पूर्वांचल के लोगों के साथ उपेक्षा किया, और तब थानों पर जब पोस्टिंग होती थी तो एक जाति विशेष की पोस्टिंग होती। तो ये सब चीजें सरकार रहने पर याद नहीं आता है। सरकार से जैसे ही सब बाहर होते हैं तो उनको ये सब पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सब याद आने लगता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में थे तब भी भ्रष्टाचार की बात करते थे कि पूरे 24 करोड़ आबादी में बहुसंख्यक लोगों के अंदर भ्रष्टाचार का एकदम जहर फैल चुका। इसको दूर करने के लिए सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। हम अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई भी समस्या है, बेरोजगारी भी समस्या है, भ्रष्टाचार भी। तो लेकिन इसके जिम्मेदार तो सब हैं। सरकार में जो रहा है और जो सरकार चलाए हैं, 4-4 बार जिनकी सरकार रही हो, तो क्या ये जिम्मेदार नहीं है? सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग। ऐसे में अगर देखा जाए तो बीते दिनों आपने सपा का साथ छोड़ के बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के समर्थन किया। ऐसे में एक तरफ आप यूपी में बीजेपी का समर्थन करते हैं, दूसरी ओर बिहार में जाकर राजद और नीतीश कुमार जी के उसमें शामिल होते हैं। अब देखिए, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो जातिवाद जनगणना कभी नहीं सोची, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मैं जातिवाद जनगणना कराऊंगा। कभी गरीबों को निःशुल्क बिजली देने की बात नहीं किया, 300 यूनिट बिजली देने की बात नहीं किया। कभी गरीबों को, नौजवानों को नौकरी फ्री में देने की बात नहीं किया। कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं किया। कभी एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात नहीं की। आपको याद दिला दूं, 13 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि चाहे वो छोटे कर्मचारी हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, उनके जब तक बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ये फैसला आया था, तब तक किसी भी स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल में। लेकिन उस सरकार, तत्कालीन समाजवादी सरकार ने इस चीज को खारिज कर दिया। नौकरशाहों के और कर्मचारियों के बच्चे जब तक सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तब तक का देश के किसी कोने में उनका एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं इसको लागू किया? उस समय जब इनकी सरकार थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी लागू किया था कि कुछ बड़ी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ उठा लें सबसे ज्यादा, जिसमें जिक्र भी किया था कि 59% यादव, अहिर, ग्वाल, ढढ़ोर ये अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण उठा लें। तब तो उनको नहीं अति पिछड़े नजर आए, अति पिछड़ों को तब हिस्सा उस समय समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं और गरीबों को निःशुल्क इलाज की बात कर रहे हैं। लेकिन यही समाजवादी पार्टी सरकार में थी या विपक्ष की जितनी सरकारें थी, तब तो यह नजर नहीं आया कि इन कामों को हमको पहले कर देना। बिहार में नीतीश कुमार जी थे जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में, तब वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद जनगणना में बाधक बन रही है। अब तो नीतीश कुमार और सारे समाजवादी एकजुट हो गए हैं ना। अब जातिवाद जनगणना 6 महीने में करा के दिखावे कि नहीं, हम असली पिछड़ों के हिमायती, हम दलितों के हिमायती हैं और हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के, चाहे वो विपक्ष के कोई दल हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के मूल एजेंडे को बहकाने का, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो ये सब चीजें भूल जाते हैं। तो फिर आप लोग क्यों उसमें शामिल हुए? देखिए, हमको यह लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी वास्तव में अति पिछड़ों के हिमायती हैं। मुझे ऐसा लगा, हमें लगा कि मुसलमानों के हिमायती हैं। आजादी से पहले 18% मुसलमान हिस्सेदारी में था और इनकी सरकार 4 बार थी, 18 दरोगा नहीं बना पाए।
18 एसपी नहीं बना पाए, 18 डीएम नहीं बना पाए, 18 मंत्री नहीं बना पाए। सिर्फ क्या करते हैं कि टिकट थमा देते हैं, वो विधायक बन जाता है, उसको बस दिखा देते हैं कि हम तुम्हारी हिस्सेदारी तय कर दिए। लेकिन पहले चाहे समाजवादी पार्टी हो या नीतीश जी हो, आप लोगों ने उनकी तारीफ की है, उनका समर्थन किया और विभिन्न कार्यक्रमों में रहे भी हैं उनके साथ। मैं तारीफ इस बात से किया कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उन्होंने कहा मैं जातिवाद जनगणना कराऊंगा, और जातिवाद जनगणना जब इन्होंने पहल किया तो हमने स्वागत किया। तो आज जब वो जातिवाद जनगणना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं करा पाए थे, तो आज तो नीतीश जी और लालू यादव जी की पार्टी एकजुट है, अब जातिवाद जनगणना कराएं। कौन सा बाधक बन रही भारतीय जनता पार्टी? आप स्पष्ट करिए कि नहीं, हम वास्तव में हम पिछड़ों की हिमायती करते हैं, हम पिछड़ों की भला चाहते हैं, हम उनके हितैषी हैं। आप एक तरीके से भाजपा का नाम लेकर के यह कहेंगे कि ये रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं। अब आप तो स्वतंत्र है ना। माननीय अखिलेश यादव भी तो कहे थे कि हम जातिवाद जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन पहले भी तो सरकार में रहे, कभी जिक्र किया इन्होंने? तो हम तो बार बार इस लड़ाई को हमेशा हम तो कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय से तकनीकी शिक्षा लागू करो। किसी भी सरकार हो, जब प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा, तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा, तो स्वरोजगार तो स्वतः उसको मिलने लगेगा, स्वतः रोजगार करेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो आज 20 साल से यह कह रही कि 100 विषय चिन्हित किया जाए, कलम, घड़ी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोटरसाइकिल, पंखा, लाउडर स्पीकर, कोई भी कंप्यूटर बनाना सिखाया जाए। 100 विषय सरकार चिन्हित करे और एक विषय हर बच्चे को, बच्चियों को पढ़ना अनिवार्य कर दे। और एक विषय जब पढ़ेगा 5 साल में वो ट्रेनिंग लेकर के सीख जाएगा, तो हमेशा वो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं अपना रोजगार कर लेगा। लेकिन ये सरकारें ये सब चीजें नहीं करती हैं। जब सरकार में रहती है, इन सब चीजों को नजरअंदाज करके ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम करते हैं। आप अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों के हितों की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक और देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी ओर दलितों की हत्या की जा रही, तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अति पिछड़ों का हिस्सेदारी अगर लूटने में किसी पार्टी को बताया जाएगा, किसी पार्टी का जिम्मेदार माना जाएगा, तो समाजवादी पार्टी है। अभी ये विधानसभा चुनाव उठाकर देखेंगे, पहले चरण में 59 सीटों का चुनाव हुआ। ये बता दें कितने अति पिछड़ों को टिकट दिया था, कितने अति पिछड़ों को सरकार में रहते हुए थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, मुख्यालय पर, कमिश्नरी और सचिवालय में इन्होंने नौकरी दिया था। कितने दलितों को इन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबसे पहले, आप देखिए कि प्रमोशन में आरक्षण कौन खत्म किया था? वो बनते हैं दलितों की हिमायती, सरकार में रहेंगे तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करेंगे और उसके बाद कहेंगे मैं दलितों का हिमायती। सबसे ज्यादा अति पिछड़ों पर अत्याचार, जमीन लूटी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में, सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में। जब ये सरकार में रहते हैं तब ये अत्याचार भूल जाता है, इनकी सरकार में होता है तब नजर नहीं आता है। दूसरी की सरकार में बहुत ज्यादा खगानने लगते हैं कि यहां ये हो रहा है। सबसे ज्यादा रेप, हत्या, लूट, बलात्कार, छिनैती, डकैती, सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही। हमें तो नहीं लगता एक भी दंगा हुआ हो, एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इस तिरंगे यात्रा में हमने देखा है राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर जागी। पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में पहली बार मैंने देखा कि लोग एकदम समर्पण के भाव से अपने बलिदानी, कुर्बानी दिए हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानी, तमाम हमारे राजनेता जो थे जिन्होंने कुर्बानी देकर इस देश को आजादी दिलाई, उनके याद में तिरंगे को बहुत सम्मान से सलामी दिया लोगों ने। लेकिन आज जिस तिरंगे को लोगों ने सम्मान की निगाहों से अपनाने का प्रयास किया, अपने दरवाजे पर झंडा टांगने का प्रयास किया, समाजवादी पार्टी उस पर भी राजनीति करने का एक रास्ता निकाल लिया। और इनके लोग स्वतः इस तरह का कार्यक्रम चलाते हैं और दूसरे दलों को बदनाम करने का काम करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे सुबसपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, जिनका कहना है कि वो नीतीश कुमार का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि उनको उम्मीद है कि वो जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। लेकिन अब उनकी सरकार है, वो चाहेंगे कि देखेंगे कि कितनी जल्दी उसको लागू करते हैं। और दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा पर सवाल उठा रही है या दलितों के उत्पीड़न की बात कर रही है, तो सर्वाधिक उत्पीड़न समाजवादी पार्टी सरकार में ही हुआ है। अब सिर्फ समाजवादी पार्टी तिरंगा यात्रा के नाम पर राजनीति कर रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।